हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रश्मि जिंदल और आज हम बात करेंगे पीआरपी और जीएफसी के बारे में। पीआरपी और जीएफसी हेयर फॉल के लिए आजकल बहुत ट्रेंड में है, लेकिन क्या ये सच में काम करते हैं? क्या इनसे मिला फायदा परमानेंट है? कौन से पेशेंट को सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है और कौन से पेशेंट को इससे कोई फायदा नहीं मिलता? आज हम इसे सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि हेयर फॉल एक बीमारी नहीं है बल्कि एक सिम्टम है और बालों के झड़ने के बहुत से कारण हो सकते हैं। जेनेटिक कॉजेज हो सकते हैं, स्ट्रेस हो सकता है कोई अंडरलाइंग हार्मोनल प्रॉब्लम हो जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या थायराइड प्रॉब्लम या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, अनीमिया, विटामिन की कमी, विटामिन डी की कमी हो सकती है। कभी कभी स्ट्रेस या बुखार के बाद भी हेयर फॉल बढ़ सकता है। अगर हम कारण नहीं समझेंगे तो सिर्फ पीआरपी या जीएफसी कराने से कोई मैजिक नहीं होगा। अब समझते हैं पीआरपी क्या है। पीआरपी मतलब कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसमें आपके ही ब्लड से प्लेटलेट्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इन प्लेटलेट्स के अंदर होते हैं ग्रोथ फैक्टर्स जो आपके हेयर फॉलिकल को, बालों की जड़ों को ग्रो करने में मदद करते हैं। प्रोसीजर में आपका थोड़ा सा ब्लड लिया जाएगा, उसे मशीन में प्रोसेस करने के बाद पीआरपी प्रिपेयर किया जाएगा और वो आपके स्कैल्प में इंजेक्ट किया जाएगा। साइंटिफिक स्टडीज बताती हैं कि पीआरपी कुछ लोगों में हेयर फॉल कम कर सकता है, बालों की थिकनेस को बढ़ा सकता है और जड़ें जो अभी भी स्कैल्प में है उनको स्टिमुलेट कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, पीआरपी नई जड़ें पैदा नहीं कर सकता। इसलिए सबसे ज्यादा पीआरपी से फायदा उन लोगों को होगा जिनका शुरुआती हेयर लॉस हो रहा है, माइल्ड टू मॉडरेट हेयर थिनिंग है। यंग पेशेंट्स में जब जड़ें और हेयर फॉलिकल्स अभी भी जिंदा हैं, उनमें पीआरपी सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन अगर पूरी तरह स्कैल्प स्मूथ हो गया है, शाइनी हो गया है और बालों की जड़ें भी खत्म हो चुकी हैं, तो पीआरपी का फायदा बहुत लिमिटेड होगा। अब जीएफसी क्या है? जीएफसी है ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट। एक तरह से ये पीआरपी का ही एक एडवांस्ड वर्जन माना जाता है, जिसमें कि ग्रोथ फैक्टर्स को ज्यादा मात्रा में कॉन्सेंट्रेट करके इस्तेमाल किया जाता है। प्लेटलेट्स को टेस्ट ट्यूब में ही ब्रेक किया जाता है, ग्रोथ फैक्टर्स एक्सट्रैक्ट करके वो डायरेक्टली ग्रोथ फैक्टर्स को स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं। इन दोनों प्रोसीजर्स का मेन मकसद ऑलमोस्ट सिमिलर है। मेन मकसद है बालों की जड़ों को स्टिमुलेट करना। कुछ स्टडीज में जीएफसी थोड़ा बेहतर दिखाया गया है, लेकिन अभी भी ये स्टडीज चल रही हैं। लेकिन ट्रूथ ये है कि दोनों, चाहे पीआरपी हो चाहे जीएफसी हो, ये मैजिक क्योर नहीं है। अगर आपकी डाइट खराब है, आपको आयरन डेफिशिएंसी है, हॉर्मोन्स की अंडरलाइंग प्रॉब्लम है या आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, तो सिर्फ पीआरपी के इंजेक्शन लगाने से लंबे समय तक कोई फायदा नहीं मिल सकता। अगर हम साइड इफेक्ट्स की बात करें इन प्रोसीजर के, आमतौर पे ये काफ़ी सेफ प्रोसीजर्स है, क्योंकि आपका ही ब्लड आपको इंजेक्ट किया जा रहा है। टेम्परेरी इंजेक्शन का थोड़ा पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है और 1-2 दिन के लिए हेडेक रह सकता है, लेकिन ये सब लॉन्ग लास्टिंग साइड इफेक्ट्स नहीं है। सो अगर आपको हेयर फॉल है तो कुछ सिंपल बातों का और भी आपको ध्यान रखना चाहिए। क्रैश डाइटिंग बंद कर दें, एम्पल अमाउंट ऑफ प्रोटीन लें, आयरन लें, विटामिन डेफिशिएंसी ना होने दें, अच्छी नींद लें, अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करें और अगर आपको हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है तो जल्दी से इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कराइए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इंटरनेट ट्रेंड्स को देखकर ट्रीटमेंट मत चुनिए। एक स्पेशलिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके डिसाइड कीजिए कि आपका हेयर फॉल कैसे सबसे ज़्यादा अच्छा मैनेज किया जा सकता है। क्या आपको जीएफसी ट्रीटमेंट से फ़ायदा होगा या नहीं, या आपको मेडिकल मैनेजमेंट की ज़रूरत है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड इफ़ यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चन, राइट टू अस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।